नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमपी भारत में। मैं आपके साथ खुशबू खान बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, लेकिन एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। सीएम शिवराज सिंह चौहान का व्यापारियों को आश्वासन, प्रदेश में बनाएंगे व्यापार का सुगम माहौल। प्रदेश में गुंडागर्दी और दबंगई करने वालों को सीएम शिवराज की चेतावनी, ऐसी हरकत करने वालों को कुचल दिया जाएगा। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने धनतेरस पर पुलिस विभाग को दी सौगात, दतिया में हाई राइज बिल्डिंग बनाने का किया शिलान्यास, अधिकारियों और आरक्षकों के बनेंगे आवास। प्रदेश में 9वीं से 12वीं तक कराई जाएगी ओपन बुक पैटर्न पर छमाही परीक्षा, विभाग ने इसे रिवीजन टेस्ट का नाम दिया। और मुरैना आए आईपीएल प्लेयर सरफराज ने कहा, आईपीएल फास्ट फॉर्मेट, इससे भी निकल रही हैं प्रतिभाएं, परंपरागत फॉर्मेट पर इसका कोई असर नहीं, जो बेहतर होगा वही टिकेगा। चलिए खबरों में बढ़ते हैं विस्तार से। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोडमैप 2023 विमोचन के बाद कहा कि आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना पीएम नरेंद्र मोदी की है और इस कड़ी में हमने कोरोना काल में ही आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोडमैप तैयार कर लिया है और हम ये आश्वासन देते हैं कि पीएम मोदी की सोच को 100% जमीन पर लागू करके प्रदेश के नौजवान, महिलाओं से लेकर गरीब और किसान सभी को आत्मनिर्भर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमने कोरोना काल में ही आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप बनाया था। प्रधानमंत्री जी हमारी प्रेरणा है, हमारे प्रकाश स्तंभ है, हमारे मार्गदर्शक हैं। आत्मनिर्भर भारत उन्होंने उस समय एक मंत्र दिया था। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की जो हमारे संकल्पना है, जिसको हम नीचे जमीन पर उतारने का काम कर रहे हैं, उसमें अधोसंरचना का विकास है। सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, अलग अलग उनकी ठीक व्यवस्थाएं कैसे हो सकती है, खेती, गरीब का कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन और अर्थव्यवस्था और रोजगार, ये इसके मुख्य फोकस है। हमारा ये रोड मैप है मध्य प्रदेश की प्रगति का, विकास का और जन कल्याण का। इसको पूरा करने के लिए हम परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे। एक दिक्कत है, कोरोना काल में अर्थव्यवस्था ध्वस्त है, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन अभी भी हमने हिम्मत से काम लेके धन की व्यवस्था की है। आगे हम आउट ऑफ बजट भी कैसे धन की व्यवस्था हो सकती है, इसके प्रयास भी करेंगे। निजी क्षेत्र को भी इसमें जोड़ेंगे ताकि हम आर्थिक व्यवस्थाएं कर सकें और अर्थ की कमी को प्रगति और विकास और जन कल्याण में आड़े ना आने दें। तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए व्यापारियों को विश्वास दिलाया है कि प्रदेश में सुगम व्यापार का माहौल बनाया जाएगा। साथ ही सीएम ने कानून व्यवस्था को लेकर कहा है कि प्रदेश में गुंडागर्दी या दादागिरी के लिए कोई जगह नहीं है। जो ऐसा करते हैं वो सुन ले कि हम किसी कीमत पर ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में व्यापार और आसान हो, व्यापारियों को कोई दिक्कत और तकलीफ ना हो, ईमानदारी से काम करने वाले कहीं कष्ट का सामना न कर पाए। हाँ, बेईमानी करने वाले जरूर सावधान हो जाएं। मेरे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में किसी गुंडागर्दी, दादागिरी को कोई स्थान नहीं होगा। ऐसे तत्व पूरी तरह से कुचल दिए जाएंगे, यह हमारा संकल्प है। और मेरे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में हर एक नागरिक, मध्य प्रदेश के 8 करोड़ नागरिक, क्योंकि रोड मैप हमारा बहुत बड़ा है, उसकी एक एक चीज की व्याख्या यहां करना लगभग अब असंभव है, लेकिन हर एक नागरिक का सहयोग मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास में लिया जाएगा। और इस भाव से कि उस प्रगति और विकास से उनकी भी प्रगति होगी, उनकी आर्थिक उन्नति भी होगी, उनका भौतिक प्रगति भी वो कर पाएंगे। समाज के हर वर्ग के कल्याण की, समाज के हर वर्ग के कल्याण की, अनुसूचित जाति के हों, जनजाति के हों, पिछड़े वर्ग के हों या सामान्य वर्ग के हों, सबको कैसे न्याय मिले।
खबरों में आगे बात करेंगे दतिया की। दतिया में दीपावली से पहले धनतेरस के मौके पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस विभाग को बड़ी सौगात दी है। साथ ही उन्होंने दतिया संभाग की सबसे बड़ी और हाई राइज बिल्डिंग बनाने के लिए ग्वालियर NH 75 रोड के पास भूमि पूजन का शिलान्यास किया और पुलिस की इस इमारत में 168 पुलिस अधिकारी और आरक्षकों के आवास होंगे। इस 10 मंजिला संभाग में सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी और इस विशाल इमारत की लागत 41 करोड़ 87 लाख है। हमारी नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और पुलिस का जवान लॉकडाउन को सफल कराने में लगा था। उस दौर में ही मैंने संकल्प लिया था कि और कुछ हो ना हो, मेरे दतिया के जवान को तो 100% करें। और उसके बाद में मध्य प्रदेश में हम आने वाले कल में आवास की समस्या को, दतिया को जो सौगात माननीय मंत्री जी ने दी है वो बहुत एक पूरे भारतवर्ष में एक स्थान देगी, अलग तरह का एक क्योंकि ये पहला ऐसा जिला है जहाँ पे इतनी अच्छी बिल्डिंग्स बनाई जा रही है। तो उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद सांवेर से जीत दर्ज करने वाले भाजपा विधायक तुलसीराम सिलावट विकास कार्यों में जुट गए हैं और इसके लिए उन्होंने अधिकारियों के साथ एक कार्यक्रम भी बनाया। तुलसीराम ने शहर के विकास कार्यों की समीक्षा की और पिछले दिनों उपचुनाव के चलते जो काम रुक गए थे उन्हें तत्काल प्रभाव से शुरू करने के निर्देश भी दिए। अपने दौरे के पहले चरण में सिलावट ने PWD विभाग के निर्माण कार्यों की समीक्षा की और निर्माण को लेकर जो चुनौतियां सामने आ रही हैं उन पर अधिकारियों संग मंथन करके समस्याओं का निवारण करने का निर्देश दिया। तुलसीराम सिलावट के साथ इंदौर के नगर निगम और इंदौर विकास प्राधिकरण के अधिकारी भी मौजूद रहे। तो प्रदेश के सरकारी स्कूलों में ओपन बुक पैटर्न पर छमाही परीक्षा कराई जाएगी। ये परीक्षाएं 20 नवंबर से होंगी और इस परीक्षा का नाम रिवीजन टेस्ट रखा गया है। ओपन बुक रिवीजन टेस्ट 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य होगा और इसके अंक वार्षिक परीक्षा में जुड़ेंगे। 9वीं और 10वीं का एग्जाम सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होगा और 11वीं 12वीं का एग्जाम दोपहर 12:30 बजे से 2:30 बजे तक होगा। इस ओपन बुक रिवीजन के संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय के दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इस टेस्ट में विद्यार्थियों को क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट भी दी जाएगी जिसे वो घर ले जाकर भी भर सकते हैं। साथ ही रिवीजन एग्जाम स्कूल में भी कराया जाएगा। तो वहीं मुरैना में IPL में पंजाब 11 की तरफ से खेलने वाले सरफराज प्रैक्टिस के लिए प्रदेश आए हैं और यहां पर वो उत्तर प्रदेश के मथुरा टीम की तरफ से आए हैं। अपने दौरे के दौरान सरफराज ने कहा है कि IPL फास्ट क्रिकेट प्रारूप है और इसमें बहुत अच्छा टैलेंट सामने निकल कर आ रहा है। वहीं जो देश और दुनिया का परंपरागत फॉर्मेट है वो अपनी जगह चल रहा है और उसकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। सरफराज चंबल की तरफ से 2 मैच खेलेंगे। T20 काफ़ी सक्सेस हो रहा है और डेज भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि डेज बंद हो गया, 50 ओवर का मैच बंद हो गया। ये भी एक तरीके का फास्ट क्रिकेट T20 है। तो इसको बचाना कैसे, जैसे कि हर एक फॉर्मेट के लिए अलग अलग प्लेयर रहते हैं तो हर एक स्पेशलिस्ट रहता है उसमें, कोई T20, कोई वनडे, कोई डेज। तो हर एक जन का इसमें करियर बन रहा है सर। ये नई युवा पीढ़ी आ रही है वो 1-2 घंटे में मैच खेल के हार मान लेती हैं, तो इसका आप कैसे क्या दें? सर मैच में जैसे हम क्रिकेट खेलने आते हैं उसमें कभी हार होती नहीं, या तो जीत होती है या तो सीख होती है। कभी इंसान हारता नहीं है। मतलब अगर आप देखा जाए तो आप जितना हो सके सीख सकते हो। नरसिंहपुर के किसान इन दिनों बहुत ज्यादा परेशान है। दरअसल जबलपुर के नरसिंहपुर जिले में बनने वाला गुड़ अपनी शुद्धता और मिठास के लिए पूरे देश में एक अलग पहचान रखता है, लेकिन इन किसानों को अब अपने गुड़ के सही दाम नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन पूरे देश में अपने गुड़ की मिठास भेजने वाले नरसिंहपुर के किसान आज बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। किसान मीठा गुड़ बनाने के लिए पूरे साल मेहनत करता है, लेकिन पूरे देश में अपने गुड़ की मिठास भेजने वाले नरसिंहपुर के किसान आज बेहद ज्यादा परेशान हो गए हैं। नरसिंहपुर जिले के किसानों द्वारा गुड़ की मिठास, जो कि अपने देश ही नहीं प्रदेश में अपना नाम रोशन कर चुका है। किसान कितनी मेहनत कर कर एक साल पानी छींच कर गन्ना पैदा करता है, उस गन्ने का रस निकाल कर पिराकर एक नेचुरल गुड़ का निर्माण करता है। उसकी मार्केट वैल्यू कम होने से किसान परेशान हैं। इसके लिए प्रशासन से निवेदन है कि किसानों के हित के लिए गुड़ के उचित वाजिब दाम मिलना चाहिए। जहां देश आज कोरोना महामारी से जूझ रहा है, वहीं इस बीच पन्ना में एक नई बीमारी स्क्रब टाइफस ने दस्तक दे दी है और इस बीमारी से संक्रमित पन्ना जिले में 4 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसमें से 2 की मौत हो चुकी है और 2 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर चले गए हैं। डॉक्टरों की माने तो ये बीमारी स्क्रब टाइफस 2 साल पुरानी बताई जा रही है, जो चूहों और छछूंदरों और गिलहरी के जरिए फैलती है। हालांकि कोरोना को देखते हुए इस नई बीमारी को लेकर प्रशासन बहुत ज्यादा सतर्क है और जिससे लेकर आज राजधानी भोपाल
अस्पताल के विशेषज्ञों की एक टीम परीक्षण के लिए पन्ना पहुंच गई है। इस बीमारी में ये चूहे से फैलती है। चूहे के शरीर में एक जीवाणु होता है जिसको ओरिएंटा सुत्सु गैमुसी बोलते हैं, इसके द्वारा फैलती है। इसके लक्षण होते हैं बुखार आता है और शरीर में दाने आते हैं। तो साधारणतः इस तरह के बुखार के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उसमें से एक ये स्क्रब टाइफस बीमारी का नाम है, स्क्रब टाइफस ये होता है। तो इसकी भोपाल से कुछ केस हमारे यहाँ से ऐसे केस हुए थे फीवर के, जो कि जबलपुर में गए थे। फिर उनकी एक विशेष जांच होती है ब्लड की, उस जांच में कीटाणु उसके पाए गए थे। तो उसके लिए भोपाल से एक टीम आई है। तो जो प्रभावित क्षेत्र में टीम जाके वहाँ के और लोगों का ब्लड सैंपल कलेक्ट किया है और लगातार इसमें निगरानी रखी जाएगी कि और ना फैले और केस कहीं नए हो तो उस पर। शिवनी में इन दिनों पानी की समस्या ग्रामीणों के लिए एक बड़ा संकट बन गई है। दरअसल पंचायत लखनादौन की ग्राम पंचायत कुड़ारी में पिछले 1 साल से नल जल योजना बंद पड़ी है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 1 साल से नल जल योजना बंद है और ये लोग हैंडपंप और गंदे कुएं का पानी पीने को मजबूर हो गए। नल जल योजना के नल ऑपरेटर का भी यही कहना है कि पिछले 1 साल से नल जल योजना बंद है। गाँव में बिछी पाइपलाइन पूरी तरह से टूट चुकी है, लेकिन जब इस मामले पर पंचायत सचिव से बात की गई तो उन्होंने कहा कि नल जल योजना चालू है। नल जल योजना आपकी ग्राम पंचायत कुड़ारी गांव की कार्यस्थल में जाके देखो चालू मिल रही है कि नहीं मिल रही है। आप लाइट बकायदा बिल पट रहे हैं, उसके बिल बस पट रहे हैं, लोगों को पानी कहाँ मिल रहा है? पानी मिल रहा हो जब तो दिक्कत नहीं है उन लोगों को। लोग कुएं से पानी समिति से पता कर, समिति हैंड ओवर कर रहे हैं, पर समिति पानी पिला रही बकायदा लोगों को। पंचायत और अपनी ग्राम कुड़ारी इधर वाटर सप्लाई तो कुआं है, वहाँ पे जेड नहीं है तो पूरा पानी खराब हो जाता है। तो अभी कहाँ का पानी पी रहे हैं? मोघा का पानी। वहाँ पे कुआं है, वहाँ से सप्लाई नहीं होती। वहाँ सप्लाई नहीं होती है वाटर सप्लाई। तो एक बार शिकायत भी की थी मैंने। जब हो गई 1 साल करीब, जिसमें पाइप लाइन विस्तार सही नहीं है, पाइप लाइन टूटी है और जिसमें ग्रामवासियों को पानी नहीं मिल पा रहा, जिसमें नदी नाला को पानी पी रहे हैं। एमपी भारत में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए एमपी भारत।